मैं भी 52 लाख रुपए होम लोन ले रखा है और उस पैसे में से भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो और भी मेरे भाई होंगे ऐसे जो और हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। पूरे मिच्योर्ड लोग यहाँ पे हैं, पूरे बेल्ट की नौकरी किए हुए हैं। तो हमारा उनसे कर्जा लेके उस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं भी बर्बाद हो गया और मेरे परिवार को भी बर्बाद कर चुका सर। कि भाई यहाँ कोई नहीं आ रहा, कोई नेता नांगड़ा, कोई प्रशासन संबंधित। जो भी काम करेगा अभी केंद्र ही कर सकता है, बाकी इनसे कुछ नहीं होगा। एक सेना के अंदर सैनिक की बात सैनिक मानता है और वो एक सेना से रिटायर होने के नाते तो हर आदमी का विश्वास हो गया और विश्वास के साथ विश्वासघात हो गया। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण, थे देख रहे हो जलको सीकर बता बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पहुंचा सीकर के पल्लावा गांव में और मैं लागा कोनी की सीकर या फिर राजस्थान में कोई गांव ना जान तो नहीं हुआ है। और ये जगह लोग बैठे हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं होगी ये क्यों बैठे हैं। परेशान और पीड़ित ही फौजी और किसान ही। और जब यह खबर आई जनवरी के अंदर की नेक्सा कंपनी डूब गई है और मैं लगा कि बिदिन शाम का कोई का घर चूल्हो जड़े नहीं होगो, क्योंकि 12,000 करोड़ जगह रुपये ही कम या संख्या को नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों बताया जा रहा है, इससे ज्यादा रुपया भी है उसके ही। काफी लोग बैठे हैं, बातचीत करांगा। लगभग 3 दिन बैठे हो गए। कुण आयो है, कुण की सुध ली है, आगे कौन को क्या प्लान है, सारी बातचीत अपना करांगा इनसे। तो वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना। राम जी। राम राम जी। और परिचय दे दो एक बार। मैं गोपाल सिंह, सूबेदार मेजर गोपाल सिंह, और नेक्सा टीम के साथ मैं आज सभी पीड़ितों के साथ में मैं भी आया हूं। मैं भी एक बहुत बड़ा पीड़ित हूं और मेरे साथ में जो भी लोग हैं वो नेक्सा से पीड़ित है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि नेक्सा के अंदर जो भी जुड़ा है, मेरे हिसाब से शायद कोई भी आदमी कमा के नहीं गया है, सब माइनस में आज। क्योंकि ये एक लालच हम सब लोगों के अंदर पैदा हो गया था और उस लालच के अंदर हम जो भी हमारे पास आया, 1000 आया तो हम 1200 रुपये लगा दिए। तो हम ऐसे कर करके हम डूब गए। और आज हम जितने भी लोग हैं, मैं काउंटिंग तो नहीं कह सकता कि कितने लोग हैं, लेकिन 50,000 के आसपास लगभग लोग होंगे जो आज पीड़ित हैं और उनके परिवार पीड़ित हैं। उनके परिवारों में आज कोई खुशी नहीं है, क्योंकि पैसे की मार आज इंसान को सबसे बहुत बड़ी होती है, जो आर्थिक मंदी को परिवार में ले आती है। और आर्थिक मंदी आने के बाद में घर की जो खुशियां है सारी चली जाती है। तो आज एक मिडिल क्लास परिवार के लिए आप बात करें कि 10 लाख 15 लाख जो है वो एक छोटी रकम को है। ये गाँव में भी मैं कई लोगों से बातचीत करी, कोई 18 लाख बता रहे, कोई 40 लाख बता रहे। बहुत बढ़िया रकम है। लगा कि लोग बैंक से लोन लेके भी मैं लगा कितना पैसा लगा रखे। बिल्कुल लगाया होगा, क्योंकि मैं भी 52 लाख रुपए होम लोन ले रखा है और उस पैसे में से भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो और भी मेरे भाई होंगे ऐसे जो मेरी तरह पैसा लगाया होगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन हम लोगों ने भी थोड़ा सा सोच विचार नहीं किया, क्योंकि हमें इतना फौजी आदमी सब भोले होते हैं, किसी को कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। विश्वास के ऊपर सब काम करते गए और ये लैंड के ऊपर काम। विश्वास के अंदर कहीं आया के बन की प्लानिंग ही कई लोगों ने तो विश्वास होगा बन को। विश्वास सेना के अंदर एक सिस्टम है कि एक सेना के अंदर सैनिक की बात सैनिक मानता है और वो एक सेना से रिटायर होने के नाते वो सबसे तालमेल था उसका और उसको लोगों ने अच्छा आदमी समझा। उन्होंने 2 साल तक अच्छा काम किया तो हर आदमी का विश्वास हो गया और विश्वास के साथ विश्वासघात हो गया। राम राम जी। राम जी। क्या नाम बता रहा हूँ? दिलीप सिंह नाम है। मैं बताऊँ कि आज उरे कितने दिन से बैठे हो? मैं काल भी आके गया, परसों भी आके गया उरे। और लमसम आज फिर आगे 3रा दिन हो गया यहाँ पे। सिर्फ पीड़ित ही बैठे हो या फिर कोई प्रशासन की तरफ से है या फिर कोई राजनेता भी कोई हो रहा है? पीड़ित ही बैठे हैं सारे के सारे, प्रशासन और कोई नहीं है यहाँ पे। और सारे फौजी भाई हैं जो जिनके पैसे लगे हैं वो बैठे हैं, बाकी और कोई यहाँ पे नजर नहीं। कोई नेता लोग बात करें की जगह शासन में ही या फिर विपक्ष में ही कोई आया क्या? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। कोई को नहीं आया। तो क्या लगा कि कोई नहीं आया है, न जो को राज करने बे आए हैं, न कोई विपक्ष में आया, तो क्या लगा कोई बड़ो आदमी को नाम भी अंदर शामिल हो सकता है? साहब ये तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन ये लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ऊपर लेवल सिस्टम होगा या भगवान जाने कि भाई यहाँ कोई नहीं आ रहा, कोई नेता नांगड़ा, कोई प्रशासन संबंधित। तो ये हो सकता है कि भाई क्या है क्या नहीं, वो तो आश्वासन वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला साहब। उठाने की कोशिश तो करी जा रही है क्या? जैसे उठाने की तो अब सुन रहे हैं कि भाई कहीं कैसे बोल रहे हैं कि जी खेत खाली करो, कहीं कुछ बोल रहे हैं, ऐसे करके चल रहा है अभी। खेत जो सरकार को है फिर कोई आदमी को है? कोई आदमी को है, लेकिन प्रशासन उसको बोल रहे होंगे ना
कि प्रशासन उनको बोल रहे हैं कि भाई आप ये खाली करवाओ करके ऐसा। राम राम जी। राम राम जी। तो बता बताओ कि मैं सुनी कि जो खेत मालिक ही बान भी परेशान करे जा रहे हैं कि भाई खेत में जगह लोग हैं उठा हुआ है, वो क्या मामला है? हाँ, कल सुनने में आया था कि जो थानाधिकारी महोदय हैं उन्होंने उस बंदे को, खेत के मालिक को बुलाया और उसको कहा कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट हो गया तो आप जिम्मेदार हो जाओगे, तो आप इनको बोलो कि यहाँ से उठ जाएं। हालांकि वो बंदा खुद इन नेक्सा के स्कैम में वो भी पीड़ित है, तो उसने इन लोगों को कहा कि ठीक है मेरी ज़मीन है, मैं ज़मीन का मालिक हूँ, मेरी ज़मीन में आप बैठो। हमारे को उसने अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए दी, आप धरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बैठो। और अभी उसने, क्योंकि मामला थोड़ा सा स्कैम से संबंधित है, इसलिए धरना प्रदर्शन यहाँ पे कोई हादसा ना हो, इस वजह से प्रशासन भी अलर्ट हुआ। तो एसडीएम साहब ने उनको बुलाया कि ठीक है आप मेरे सामने उसको, जो ज़मीन का मालिक है उसको लेके आना और उसके बाद धरने की परमिशन लेना। तो वो बताओ कि आप देखा कई बार खेतड़ी के अंदर भी जो वो बाग वगैरह वगैरह देखे जाए, और अभी थाले एरिया के अंदर भी मैं लगभग 5 से 7 दिन पहले पूछो तो थारी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ प्रशासन कुछ कर रहे होंगे? देखो प्रोटेक्शन तो कुछ भी नहीं है, जबकि देखो पब्लिक सर्वेंट जो प्रशासन होता ही है, तो उनकी जिम्मेवारी तो बनती है कि जो बाहर से भी आया हुआ व्यक्ति हो चाहे यहाँ का नागरिक हो, तो प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहाँ पे प्रशासन के नुमाइंदे 1-2 कल तक तो थे, आज नहीं है, और उनके परिवार की प्रोटेक्शन ज़रूर वो कर रहे हैं। परिवार की कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ अकेले जो विक्टिम हैं उनकी करनी चाहिए। पीछा थारा गए परिवार का गए? परिवार का तो कुछ नहीं गया है, परिवार के तो वो सबको पता ही है। और जबकि ये हमारी सुरक्षा करनी चाहिए जनता की, हम भी जनता के ही लोग हैं और जनता यहाँ ज़्यादा है। प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए वो उनके समझ का विषय है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर। तो अभी तक कोई कार्रवाई लागत है ना, कोई पुलिस के द्वारा हुई है? हमारे पास वो आते हैं तो ये हमारे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम हमारे परिवार को इस सेना के विश्वास में भी आर्मी में सर्विस करता था, तो हमारा उनको कर्जा लेके उस पूरे परिवार को बर्बाद कर, मैं भी बर्बाद हो गया और मेरे परिवार को भी बर्बाद कर चुका सर। एक बात हमेशा से कही जा है कि विदेशा के अंदर जो पुलिस ने आप देखा तो एक सुरक्षा की अपने आभास अपन हो, लेकिन भारत का माता के लागा ये काम बिल्कुल उल्टो हो रहे हो। हमारे देश में ये सब विडंबना रही है शुरू से ही कि कोई भी आंदोलनकारी जो अपनी मांग को लेकर के न्याय के जो लड़ने के लिए आगे आता है उसके खिलाफ हो जाती है सरकार और प्रशासन भी। जबकि देखो प्रशासन का ये काम नहीं होता है, प्रशासन का काम होता है कि जनता की सुरक्षा करना। अब जो अपराधी होते हैं वो तो खुले घूम रहे होते हैं और उनको सुरक्षा दी जाती है प्रशासन द्वारा। तो ये जो कार्यपालिका जो है अपना कार्य ठीक से करे, मेरी उनसे ये अपील है। और उनको अपना काम करने का जो उनका दायित्व जो है वो उनको पता होना चाहिए। और हम कोई यहाँ पे वायलेंस करने नहीं आए हैं, हम शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं और हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। पूरे मैच्योर्ड लोग यहाँ पे हैं, पूरे बेल्ट की नौकरी किए हुए हैं और सभी समझदार व्यक्ति हैं, कोई गलत कदम उठाने वाला व्यक्ति इनमें नहीं है। राम राम जी। राम राम सर। क्या नाम बता रहा हो? मैं बिरजू सिंह बोल रहा हूँ। कड़े से हो? राजस्थान से ही हूँ, मैं कोटपुतली के पास में रखा हूँ। अच्छा, मैंने बताओ कि अभी तक के प्रशासन को सहयोग थाने दियो है, आगा थाने के लागा कोई उम्मीद थाने से लाग रही है? देखो साहब, मैं तो लल्ला चौपड़ी तो मेरे को आती नहीं है और न मैंने सीखा। मैं 3 दिन से बैठा हूँ, मुझे तो प्रशासन का कोई भी मतलब ये, हाँ जोशी जी और 1-2 बीजेपी के ज़रूर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, मगर कांग्रेस की तरफ से अभी तक हमारे को कोई भी संतुष्टि नहीं मिली है कि भाई आप लोगों का कोई रिपोर्ट भी मांगने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई आप लोगों को नहीं बता सकते। अरे भाई नहीं बताया, हमने इतनी FRI कराई है इतने, तो आप सत्ता तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस को सपोर्ट कर लूँगी साहब बड़ा है। कांग्रेस बिल्कुल भी, कोई भी बंदा कांग्रेस का हमारे पास अभी तक नहीं आया। जो भी 1-2 नेता आए वो बीजेपी के आए हैं और इस बीजेपी की वजह से ही हम बैठे। हो सकता है कि हम यहाँ पर कुछ नहीं हो तो हम अब दिल्ली के लिए प्लान करेंगे और हमारे जो देश के 4 स्तंभ हैं उन्हीं से गुजार करेंगे, उन पर पूरा देश टिका हुआ है। उन स्तंभों की वजह से ही वो बता रहा हो। सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा स्तंभ PM जी है, अमित शाह जी है और राजनाथ जी और एक योगी जी, जो कि मतलब ये 3-4 जो हमारे देश के स्तंभ हैं, मैन स्तंभ हैं, इनकी और हमें थोड़ी मतलब हमारे दिल में संतुष्टि है कि जब इतना बड़ा देश उन्होंने इतनी
प्रगति पे ले गए हैं तो ये हमारी भी थोड़ी पीड़ा ज़रूर समझेंगे और इन जवानों का मतलब हक दिलाएंगे। खड़म थारा खड़ मतलब ये है कि केंद्र सरकार से की है बा आपने ये मामला के अंदर से की उतरा बा अभी केंद्र ही कर सकता है, बाकी इस राजस्थान सरकार की कोई वजह, जो भी काम करेगा अभी केंद्र ही कर सकता है, बाकी इनसे कुछ नहीं होगा। जहाँ अभी जहाँ कोई पुलिस वाला कोई सिक्योरिटी के लिए भी लग रहे हैं तारा कुछ अभी तक हमारी कोई सिक्योरिटी पुलिस वाला किसी ने सिक्योरिटी नहीं, चोरों की सिक्योरिटी ज़रूर मैं देख रहा हूँ, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही है। नहीं बर्तमान भी देख रहे हो कि घर के अंदर जो है वो पुलिस वाला जगह बे गाड़ी गेट खोल रहे हैं, बे बंद कर रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी की सी बिल्कुल ड्यूटी भर रहे हैं बेटे। उनको हमारे पीएमजी को भी इतनी सिक्योरिटी नहीं मिली होगी, इन चोरों के घर की सिक्योरिटी दे रखी है। 4-5 सिपाही वाले रात को भी रहते हैं, 4-5 सिपाही दिन में भी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, वो उन्हीं का सपोर्ट कर रही है। बाकी हमारा कोई धरना पड़, जितने दिन से बैठे गांव का थोड़ा ज़रूर सपोर्ट मिला है कि भाई हमें थोड़ा टाइम से पानी वानी की व्यवस्था कर देते हैं। बाकी और किसी का कांग्रेस सरकार का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, जीरो है। बाकी जो भी करेगा अभी केंद्र ही करेगा, हम दिल्ली प्लान करेंगे बस। अभी तक कोई आया भी है कि प्रशासन की तरफ से उतार कर नहीं आया अभी, कोई सिंगल आदमी को नहीं आया? नहीं सिंगल ही को नहीं आया। क्या दिन से बैठे होते हो? 4 दिन से बैठे। खाना पीने की व्यवस्था कैसा? खाना पीना मैं खुद ही खावा, खुद ही बनावा, अच्छा काम है। उरे ही बनाए, उरे ही खाओगे? उरे बनावा, उरे ही खावा, उरे रहा। मैं मजदूर आदमी आ, 5 लाख रुपया लगा घर भी गुंजाओ? घर भी गुंजा 3 दिन अठे रहा अच्छा, और मजदूर करने आदमी मैं बताओ आ गए थे माइनस में जा रहा हो और अगर काम भी नहीं करोगा तो फिर तो काम बिल्कुल ठप हो करा जाएगा। गया तो मैं तो काम से भी गया, मजदूरी करता भी काम से भी गया और ब्याज में कोई उठा के पैसा लगा दिया अठे। अब मान दे रहा कोई ना, अब मान करे देशा यहाँ कर लें, कोई दे रहे हाथ को ना, कोई प्रशासन कोई आ रही हो कोई ना अठे। और मैं भूखा जैसे पड़े आठ और आधी रोटी खावा और आधी रोटी खावा कोई ना खावा के तो भूखी उठी मार तो जमाई भूख मर गई। हाँ भूख मर गई जमाई। ये पूर्व दिन थान के लगा कि लोगों की जगह समस्या बा कितनी की गंभीर है और जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि बाने उम्मीद से कि बा कम है लेकिन वे धरने पे बैठे हैं और लगातार वे जगह में धरने पे बैठे रहेंगे जब तक जगह बढ़ गई मांग मानी न जामा का पैसा का खून पसीने की कमाई है बाबा वापस नहीं मिल जा। प्रशासन ने के ऊपर और क्या कार्रवाई करनी चाहिए, हर जगह राय है हमारे कंडक्शन जरूर होगा। वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना है और जल को सीकर के साथ थारो प्यार बनाए रखो।